हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5.6 को सॉल्व करने में जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा ना, पहले हम लोग उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, हम लोग को कॉन्सेप्ट बताता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के लिए आप फिर समझिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है ना। एक और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ बात के लिए भी। तो एक और सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये सर्कल का सेंटर क्या है बच्चे, ओ है। और ये भी क्या है बच्चे, सर्कल का सेंटर ओ है। तो कॉन्सेप्ट ये है ना बच्चे कि देखिए ये क्या है, एक कॉर्ड है। मैंने ऐसे करके क्या कर लिया, कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। अब देखिए क्या होता है, कॉर्ड का मैंने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी। ये बच्चे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है और ये सेकंड कॉन्सेप्ट है जो कि जस्ट उसका उल्टा है। तो देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट ये है ना बच्चे कि सर्कल के सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पर क्या कहता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। क्या कहता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। अगर मैं सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ना, देखिए तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जस्ट 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो क्या करता है, तो ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर उसको क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि उसको बाइसेक्ट करता है। तो अगर इसका मैं नाम दे दिया सी, तो इसका मतलब ये है। तो आप ऐसा बोलोगे, बोलना ये चाह रहा हूँ कि इफ़ ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, अगर ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करते हो ना, तो देन ए सी इक्वल होगा सी बी के। तब क्या करता है बच्चे, ओ सी जो होता है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर, ये जो सी है ना, ये क्या होगा बच्चे, मिड पॉइंट पे आएगा। मिड पॉइंट पे आएगा मतलब कि ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, मतलब कि जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर, बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाई मतलब होता है बच्चे, बाई मतलब होता है 2, और सेक्ट मतलब होता है बच्चे इक्वल पार्ट्स। क्या होता है, इक्वल पार्ट्स होता है। मतलब कि सर्कल के सेंटर से अगर आप क्या करते हो, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना, तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये है बोलने का मतलब। अब समझिए। अब दूसरा समझिए कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, जिसका उल्टा है कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर एक कॉर्ड है। यहाँ पर क्या है बच्चे, एक कॉर्ड है। कॉर्ड मैंने नाम दे दिया ऐसा करके ए बी। अब मैं बोल रहा हूँ क्या यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना ये कि यहाँ पर क्या है बच्चे, इफ़ ऐसे करके और मैं बोल दिया ना कि ना ये जो पॉइंट है यहाँ पर सी, ये पॉइंट क्या है बच्चे, सी है। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि ना इफ़ ए सी इक्वल सी बी है, अगर ए सी सी बी के इक्वल है, अगर ए सी सी बी के इक्वल है ना, देन क्या करोगे आप, जब सी को ओ से ज्वाइन करोगे, सी को ओ से ज्वाइन करोगे ना, तो ये बच्चे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देन बोल सकते हो कि ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। ये है बच्चे बोलने का मतलब। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कैसे बोलूँगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसा बोलिएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए बोलोगे ना। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर लिखा गया है कि इन अ सर्कल में द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, मतलब कि सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पर जो लाइन जॉइन होता है ना, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो क्या होता है, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है बच्चे। तो बच्चे ये इसका क्या है, जस्ट कॉन्ट्ररी है, जस्ट उल्टा है। तो बच्चे यहाँ पर यही एक्सरसाइज 5.6 में यही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना है। अब देखिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, बुक में भी वही कॉन्सेप्ट है जो बताया हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड। तो जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए एम का लेंथ बताइए कितना है, तो ए एम का लेंथ 2 होगा। और ए बी का लेंथ कितना है बच्चे, तो ए बी का लेंथ क्या है बच्चे, सॉरी यहाँ पर ना ए बी नहीं होगा, यहाँ पर एम बी होगा। क्या होगा, एम बी होगा, यहाँ पर एम बी होगा। तो एम बी का लेंथ क्या है बच्चे, 2 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, तो यस ये दोनों इक्वल है। तो बोल रहा है कि अपने से क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए, अपने से एक सर्कल ड्रॉ करिए और
फिर क्या करिए, एक कॉर्ड बनाइए। तो एक कॉर्ड सपोज करके मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर ओ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर। इसका नाम दे देता हूँ मैं एम, इसका नाम दे दिया मैं बी, और इसका नाम दे दिया मैं ए। ठीक है, तो अब बोलोगे ना कि ना ए एम, सपोज करो कि ये क्या है 3 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है 3 है, तो आप बोलोगे ना कि ए एम 3 है तो बी एम भी 3 है, तो ये दोनों क्या है बच्चे इक्वल इक्वल है। ये है बोलने का मतलब। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है यहाँ पर कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्या कहता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या है, एक्टिविटी 13। एक्टिविटी 13 में बोला क्या जा रहा है, तो बोला ही जा रहा है ना कि ना एक कॉर्ड है ए बी, कॉर्ड है ए बी, इसका हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है ना, अब मिड पॉइंट से क्या करते हैं बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, एम से ओ को ज्वाइन करते हैं, एम से ओ को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद इस एंगल को मेजर करते हैं और इस एंगल को मेजर करते हैं। तो देखते हैं ना कि मिड पॉइंट से अगर आप सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करोगे ना, तो ये दोनों क्या आएगा बच्चे 90 डिग्री आएगा। तो बोला ही जा रहा है ना कि ओ एम ए 90 डिग्री है, और ओ एम बी ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो दोनों क्या इक्वल इक्वल है क्या, तो यस दोनों क्या है इक्वल इक्वल है। तो फिर से ऐसे ही कोई भी एक सर्कल बनाइए, फिर से वैसे ही करिए जैसे यहाँ पर बताया था, यहाँ पर ऐसा बताया था वैसे ही बोला है बनाने के लिए, तो बनाइए और चेक करिए। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको मिलेगा ये, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट बताओ डायरेक्ट में। तो रिजल्ट ये मिलेगा ना कि इन अ सर्कल द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, जो लाइन ज्वाइन करते हैं सेंटर से टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड के मिड पॉइंट पर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो क्या होता है कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है। ये है बच्चे बोलने का मतलब। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए बच्चे एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ एम ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये क्या करेगा, ये जो कॉर्ड है ना इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ए एम एम बी के इक्वल होगा। तो बोला जा रहा है कि ए एम अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो बताना है कि बी एम का वैल्यू क्या होगा, बी एम क्या होगा ये बताना है, एंड ए बी का भी वैल्यू बताना है कि ए बी कितना होगा। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग को इसको कॉपी में लिखता हूँ और सॉल्व करवाता हूँ। तो बच्चे देखिए कॉपी में यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि ना पहले जो गिवन है बच्चे पहले वो लिखते हैं। तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन को देखिए, इसको मैं बना दे रहा हूँ ब्लैक पेन से। तो बोलोगे कि इन द गिवन फिगर, तो बोलोगे कि गिवन ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। बच्चे ये परपेंडिकुलर का साइन है, क्या है परपेंडिकुलर का ये साइन है, तो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है, एंड ए एम इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। तो बोलोगे ना कि सिंस वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो बोलोगे कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड इज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब कि जो भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो सेंटर से, वो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या कहता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो ए एम कितना है बच्चे, ए एम है 3.5 सेंटीमीटर, तो एम बी क्या हो जाएगा बच्चे, एम बी या बी एम, तो एम बी क्या हो जाएगा बच्चे 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। मैंने यहाँ पर ना क्या लिखा है, फाइंड को नहीं लिखा, फाइंड को आप लोग लिख लीजिएगा कि फाइंड क्या क्या करना है। तो ए एम फाइंड करना था और एम बी फाइंड करना था। तो अब आप बोलोगे कि ना ये क्या है, ए बी है, क्या है ये ए बी है, तो ए बी बना कैसे है, तो बोलोगे कि सिंस ए बी इज इक्वल टू, ए बी बना है बच्चे ए एम से प्लस एम बी से। तो ए एम कितना है, ए एम है बच्चे 3.5 सेंटीमीटर, प्लस एम बी भी है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 ये हो जाएगा बच्चे 7 सेंटीमीटर, और ए बी कितना आ गया बच्चे, ए बी आ गया 7 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो बच्चे यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है कि इन द फिगर, इस फिगर में एम इज द मिड पॉइंट, एम क्या है बच्चे मिड पॉइंट है, इट मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, मतलब कि ये ए एम क्या होगा बच्चे एम बी के इक्वल होगा, ये है बोलने का मतलब। ठीक है, ऑफ कॉर्ड ए बी का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो अच्छा एक्स और वाई का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो बच्चे आपको पता है ना कि जब ये दोनों क्या होता है मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट पे जब ये क्या है मिड पॉइंट पे है ना, तो सर्कल के सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर कितना एंगल बनता है, ये बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चे ये वाई क्या है बच्चे, ये 90 डिग्री है। तो आप बोलोगे कि सबसे पहले गिवन लिख लो, तो बोलोगे given M is the midpoint of chord AB that is AM equal to MB है। ये है बच्चे पहला चीज। दूसरा बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बोलोगे कि फाइंड करना है
x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब आप बोलोगे ना कि सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, तो बोलोगे कि इन अ सर्कल द लाइन joining the center to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord। मतलब कि हम जानते हैं ना कि सर्कल में जब हम लोग लाइन ज्वाइनिंग करते हैं सर्कल के सेंटर से मिड पॉइंट, कॉर्ड के मिड पॉइंट पर, तो क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर होता है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एंगल ओ एम ए, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू, ओ एम ए क्या है बच्चे, वाई है, क्या है ये, वाई है, और ये क्या है बच्चे, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग को तो वाई निकल के आ गया 90 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू। तो बोलोगे ना कि सर ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के ना सर 3 एंगल में से जब हम लोग को 2 एंगल पता होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप बोलोगे ना, चलिए इसी से बताता हूँ, तो आप बोलोगे ना कि सिंस ट्राइंगल सिंस इन ट्राइंगल से बोलो, सिंस इन ट्राइंगल ओ एम ए द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से बोलोगे कि देयरफॉर एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ ए एम प्लस एंगल ए ओ एम। देखिए एक बार एम बीच में आ गया, एक बार ए बीच में आ गया, और एक बार ओ बीच में आ गया, तो तीनों को एक एक बार आना है बीच में, तो ये हो जाएगा बच्चे 180 डिग्री। तो आप बोलोगे ना कि ओ एम ए कितना है बच्चे, वाई है, तो वाई का वैल्यू कितना है बच्चे, ये है 90 डिग्री, प्लस ओ ए एम कितना है बच्चे, 40 डिग्री, प्लस ए ओ एम क्या है बच्चे, एक्स है। तो आप बोलोगे कि यहाँ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बोलोगे कि 90 प्लस 40 ये होता है बच्चे 130 डिग्री, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो बच्चे माइनस में, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया बच्चे 180 माइनस 30, ये हो गया बच्चे 50 डिग्री। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू, ऐसा करके बोल लेना कि देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू है। ये जो ओ एम ये क्या है बच्चे, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। आगे बोला जा रहा है कि पी क्यू कितना है बच्चे, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पी क्यू यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है। तो बोलोगे सर ये 8 सेंटीमीटर है ना सर, तो ये पी एम जितना होगा उतना ही एम क्यू होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होता है बच्चे, बाइसेक्ट करता है, ये जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तब। तो बोला जा रहा है कि इज पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, क्या पी एम क्यू के इक्वल है। हाँ बच्चे इक्वल है, क्योंकि आपको पता है। चलो तो मैं आपको बताता हूँ ना, तो आप लिखोगे पहले, बोलोगे कि सिंस गिवन पर लिख लो, गिवन ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। फिर बोला जा रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड नहीं करना है, हाँ फाइंड करना है इसमें। तो बोलो कि फाइंड करना है इसमें, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है कि पी एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एम क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पहला चीज़। और दूसरा फाइंड करना है ना, इज पी एम इज इक्वल टू एम क्यू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। तो आप लोग फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ ना कि सिंस वी नो डेट, आगे अच्छा ऐसा लिख लीजिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कि परपेंडिकुलर जो भी ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। तो आप बोलोगे ना कि सिंस जो पी क्यू है ना बच्चे, पी क्यू वो बना हुआ है पी एम प्लस एम क्यू से, पी एम प्लस एम क्यू से। देखिए पी क्यू किससे बना हुआ है, पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू से बना हुआ है। तो पी एम को मैं पी एम ही लिख दिया, और एम क्यू को भी क्या कर दिया बच्चे, मैं पी एम ही लिख दिया। तो पी एम प्लस पी एम ये हो गया 2 पी एम। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पी क्यू कितना बच्चे, पी क्यू ना पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोलोगे कि ये 8 है,
ये 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर PM लिख दिया तो बोलोगे ना कि 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो आप बोल सकते हो कि 2 को डिवाइड करोगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर। तो PM क्या आ गया बच्चे, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो आप बोलोगे ना कि सर हमसे PM पूछ रहा था कि PM बताइए कितना है और MQ बताइए कितना है, PM और MQ, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर PM इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया बच्चे, ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट, ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट आ गया। अब पूछ रहा है कि क्या PM और MQ इक्वल इक्वल है, तो बोलोगे कि यस PM इक्वल टू MQ। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, यहीं से बोलो कि आप बोलोगे कि यस PM इक्वल MQ, और ये क्या है बच्चे आपका आंसर सेकेंड है, क्योंकि बच्चे दोनों क्या है बच्चे 4 सेंटीमीटर है ना, PM भी 4 सेंटीमीटर और MQ भी 4 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को बुक में ही समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, एक ना थ्योरम है, बस लिखा हुआ है, तो आपको पता है ना कि जो भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो सेंटर ऑफ अ सर्कल से कॉर्ड के ऊपर, वो क्या करता है बच्चे, वो करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट, वो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट्स। फिर आगे है कि इन अ सर्कल द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वो क्या होता है बच्चे, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो परपेंडिकुलर, वो क्या होता है बच्चे, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है। तो एक तो यहाँ से आपको बोला गया था, पहला फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से था और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ से था, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को एक्सरसाइज 5.6 समझ में आ गया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। और बच्चे आप मुझे कमेंट करके बताओ ना कि आप आगे किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि उसी चैप्टर पर वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं। आगे वीडियो है ना बच्चे आप लोग क्या होगा, एक्सरसाइज 5.6 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।